नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ लालता मिश्रा और आप सुन रहे हैं परमात्मा के गीत। इसमें मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को गिरिराज गोवर्धन महाराज की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इंद्र की पूजा की तैयारी चल रही थी। ब्रज में इतना धूमधाम, इतना उत्सव से पूजा होती थी इंद्र भगवान की दीपावली के समय में, ताकि उनकी भूमि पे इंद्र देवता अच्छे से वर्षा करें। इसलिए पूजा हुआ करती थी इंद्र भगवान की। तो कृष्ण भगवान सुबह सुबह सो के उठे। उन्होंने देखा जाके रसोई में कि आज तो खूब बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए जा रहे हैं घर में। तो माँ से कहा, माँ हमें भी दो कुछ खाने के लिए। पर माँ कुछ भी नहीं देती, मना कर देती कि बोली, नहीं बेटा, आज घर में पूजा है, जब तक पूजा नहीं हो जाएगी तब भगवान को भोग नहीं लग जाएगा, तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा खाने को। कृष्ण भगवान तो रोने लगे। गए जाके बाबा से बताया, बाबा मैया इतना सारा पकवान बना रही, खूब अच्छे अच्छे लड्डू पूड़ी कचौड़ी सब बन रही, और मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा, किसकी पूजा है आज? तो बाबा ने कहा, बेटा हम लोग इंद्र भगवान की पूजा करते हैं आज के दिन, जिससे इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं। फिर हमारे यहाँ खेतों में वर्षा करते हैं, जिससे अनाज पैदा होता है। बोले, अच्छा बाबा, तो क्या अगर हम लोग इंद्र भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो क्या वो वर्षा नहीं करेंगे? तो बाबा चक्कर में पड़ गए। बाबा बोले कि तेरी बातें समझ में नहीं आती बेटा, तू पता नहीं क्या कहता है। उसी दिन उस गांव में गुरुजी आए हुए थे। तो गुरुजी से कृष्ण भगवान ने जाके पूछा कि बाबा आप ही बताइए गुरुदेव कि अपने इष्ट देव की पूजा करना चाहिए। तो इंद्र की पूजा कुछ नहीं। इंद्र तो एक, मैंने सुना है, बहुत भोग विलासी देवता है। वो तो हमेशा भोग विलास में डूबा रहता है इंद्र। और अगर जो व्यक्ति उसकी पूजा ना करे तो, और वो उसके खेत में वर्षा नहीं करेगा, तब तो वो देवता किस बात का? देवता तो होता है जो सबको एक निगाह से देखता है, एक नज़र से देखता है, उसे हम देवता कहते हैं। ये तो देवता कहलाने के लायक भी नहीं है। और इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। तो हमारी इष्ट देव जैसे वैश्य हैं, वैश्यों का इष्ट व्यापार है, उनका घर व्यापार से चलता है, इसलिए उनके इष्ट व्यापार देव हैं। व्यापार की पूजा करनी चाहिए, व्यापार में ईमानदारी से करना चाहिए। और जैसे पंडित हैं, उनका भरण पोषण वेद द्वारा होता है, तो उनके इष्ट देवता वेद हैं। जो व्यक्ति जो काम करता है, उसका काम ही, जिस काम से उसका भरण पोषण होता है, उसका परिवार चलता है, वही उसके इष्ट हैं। उसी को अपना इष्ट समझ के उसी काम की अपने पूजा करनी चाहिए। कृष्ण भगवान ने कहा कि बाबा हम लोगों का भरण पोषण तो एकमात्र सहारा ये गैया है, गोपाल का काम है हम लोगों का। तो इसलिए हमारे इष्ट देवी तो गौ माता हुई। और गौ माता के चारा पानी की व्यवस्था सब गिरिराज गोवर्धन महाराज के पहाड़ों से हो जाती है, इसलिए वो हमारे इष्ट देव हैं। हमें इनकी पूजा करनी चाहिए, ना कि किसी भोग विलास में डूबे हुए इंद्र की करनी चाहिए। गांव वाले भैया कृष्ण की बातों से डर गए और बोले, बेटा तू ऐसी बात मत किया कर, वरना इंद्र कहीं नाराज हो गए तो हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर उन्होंने अपना वज्र चला दिया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा, बाबा कि गुरुदेव स्वयं कहते थे कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। मनुष्य अपने कर्म के अनुसार जितने दिन जीवित रहने के लिए आया है इस पृथ्वी पे, उतने दिन रहेगा। उससे पहले उसको कोई भी मारने वाला नहीं है। व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोग के ही मरता है। अपने कर्मों का फल पाके, अपने कर्मों के अनुसार जितनी आयु मिली है उतने दिन जी के मरेगा। कोई इंद्र में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो किसी को 10 मिनट पहले भी मार सके। वो भैया पूरे गांव को समझाया तो गांव के बूढ़े बुजुर्ग
बोले कि फिर क्या किया जाए कृष्ण, तुम ही बताओ। तो कृष्ण ने कहा बाबा हमारे तो देवता एक गिरिराज महाराज हैं, इनके सिवा और कौन है देवता। यही हमारे गैयों का भरण पोषण करते हैं और गाय हमारी एकमात्र जीविका है जिससे हम लोग अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, और हमारी गाय का भरण पोषण ये गिरिराज महाराज करते हैं। इसलिए क्यों न हम इन गिरिराज महाराज की पूजा करें। इंद्र की तो हम लोगों ने बहुत पूजा कर ली, अब हम लोग गिरिराज महाराज की पूजा करेंगे। वो जो उनके गुरु जी आए थे भैया, वो तो आश्चर्य से कृष्ण को प्रणाम करने लगे। बोले धन्य है नंद गोपाल, तुम इतनी छोटी सी अवस्था में और इतना परम ज्ञान। भैया कृष्ण भगवान सबको लेके पहुंच गए गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में, और वहाँ पर खूब बढ़िया पूजन की व्यवस्था, स्थान बढ़िया साफ किया गया, पूजन की पूरी व्यवस्था की गई, सब सामग्री वहाँ एकत्रित हुआ। तो गुरु जी वहाँ पे बढ़िया विधिवत ढंग से गिरिराज महाराज की पूजन की। बोले पहले इनको स्नान कराओ। भैया अब तो पूरा गांव यमुना जी से जल ले जा के इतना थक गए लोग कि उतने में तो गिरिराज महाराज का एक पहाड़ भी गीला नहीं हुआ। बोले प्रभु कैसे होगा। अब सब मिल के प्रार्थना, भगवान बोले सब लोग मिल के प्रार्थना करो गिरिराज महाराज से। उन्होंने सब लोगों ने मिल के प्रार्थना करी तो वहीं मानसी गंगा प्रकट कर दिया गिरिराज महाराज ने। अब मानसी गंगा जब वहाँ प्रकट हो गई तो बोले अब प्रेम से नहलाओ गिरिराज को। खूब भर भर के गागर नहलाया जाने लगा गिरिराज महाराज की। अच्छे से परिक्रमा करी गई, अच्छे से उनका पूजन हुआ। और जब भोग अर्पण करने की बारी आई तो गुरु जी ने कहा कि अब मैं एक मंत्र बोलूँगा तो सभी लोगों के हाथ में जो कुछ है सब इसी अग्नि में समर्पित कर देंगे, ये गिरिराज महाराज को मिल जाएगा। लेकिन गिरिराज महाराज ऐसे थे कि स्वयं प्रकट हो गए। प्रकट होकर उन्होंने कहा कि ब्रजवासियों, मैं जब स्वयं आ गया हूँ तो अग्नि में क्यों समर्पित करोगे, मैं तुम लोगों के हाथ से स्वयं पालूँगा। भगवान भैया एक एक के हाथ से खुद ही उठा के पाने लगे गिरिराज महाराज। पूरे ब्रजवासी आश्चर्यचकित रह गए और कृष्ण बोले धन्य है कान्हा, तूने कब देखा था कि यहाँ देवता रहते हैं। हम लोगों को तो इतने वर्ष बीत गए, इतना जन्म बीत गया, किसी को पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा देवता हमारे घर के पास ही रहता है, और हम ना जाने कहाँ कहाँ के देवी देवताओं की पूजा करते फिर रहे हैं। तूने अच्छा किया बता दिया, और कितना बढ़िया तेरा देवता है जो सामने प्रकट होके दर्शन भी दे रहा है। तो भैया सभी ब्रजवासी धन्य धन्य कहने लगे कृष्ण को। और एक तो गोपी बोली एक गोपी से कि गोपी मुझे तो लगता है कि देख इस गिरिराज का चेहरा हमारे कन्हैया से नहीं मिल रहा। अरे बोली तू बावरी हो गई, उसके 4 हाथ हैं, मेरे कन्हैया के 2 ही हाथ हैं, और वो सामने खड़ा, और वो गिरिराज गोवर्धन महाराज प्रभु हैं, भगवान हैं। भैया उसको मना कर दिया, लेकिन उस गोपी के तो साक्षात उसमें कृष्ण ही दिखाई दे रहे थे। तो ऐसे करके सब लोगों ने गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय जयकार करी, उनका खूब अच्छे से पूजन वंदन किया। जब ये बात भैया इंद्र को पता चली कि ब्रजवासियों ने हमारा बहिष्कार कर दिया, वो लोग हमारी पूजा करने से मना कर दिए, वो सब गिरिराज की पूजा करते हैं अब, तो भैया इंद्र का आतंक, उसने सामर्थक मेघों को बुलवाया और बोले जाओ जैसे महाप्रलय में वर्षा होती वैसी वर्षा कर दो, पूरा गोकुल बहा के जलमग्न कर दो एकदम से। सामर्थक मेघ अपनी टोली लेके पहुंच गए ब्रजमंडल में, और ऐसी वर्षा ऐसा आंधी तूफान पहले कभी जीवन में किसी ने देखा नहीं था। ऐसी तेज से मूसलाधार बारिश मानो पहाड़ पत्थर आसमान फट गया हो, ऐसी बारिश होने लगी वहाँ। देखते ही देखते पूरा ब्रजमंडल एकदम जलमग्न हो गया। तो सभी भागे, पूरे ब्रजवासी भागते हुए पहुँचे नंद बाबा के द्वार पे, प्रभु रक्षा करो बचाओ।
तो कृष्ण भगवान ने देखा अपनी दिव्य दृष्टि से कि अरे ये तो इंद्र स्वयं अपना वज्र लेके आ गया है। दाऊ भैया तो बोले कि भैया एक बार तुम आज्ञा करो, मैं इंद्र को ही स्वाहा कर देता हूँ। बोले नहीं, इंद्र को नहीं मारना, हमें उसके घमंड का नाश करना है, इंद्र का नाश नहीं करना है, तुम रुक जाओ। सभी ब्रजवासियों से भगवान जाके बोले कि हम लोग ब्रजवासी बोले प्रभु आपके कहने से हमने गिरिराज की पूजा की है, इसलिए इंद्र हमारे ऊपर कुपित हो गया है, अब आप ही हमारी रक्षा करो। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि जिस गिरिराज की आप लोगों ने पूजा करी है वही गिरिराज महाराज हम लोगों की रक्षा करेंगे, चलो सभी लोग हमारे पीछे। भगवान सबको लेके गोवर्धन के किनारे पहुंच गए और भैया हाथ जोड़ के उनसे विनती करी कि तुम हमारे ब्रजवासियों की रक्षा करो इंद्र के कोप से, हम लोगों ने तुम्हारी पूजा की है, उसी का फल मिल रहा है, उसी का दंड हम लोग भुगत रहे हैं, अब तुम हमारी रक्षा करो। भगवान ने सभी ब्रजवासियों से कहा कि ब्रजवासियों आओ चलो मिल के हम सारे लोग गिरिराज गोवर्धन को उठा लेते हैं। भाई बोले तू पागल हो गया कहीं, गिरिराज ये 7 कोस का इतना बड़ा पहाड़ हमसे कहीं उठेगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि हमारी गिरिराज महाराज से बात हुई, ये कह रहे हैं कि तुम लोगों के लिए मैं एकदम फूल जैसा हल्का हो जाऊंगा, रक्षा करूंगा मैं इंद्र से तुम लोगों की। तो भैया सारे ब्रजवासी कृष्ण भगवान की बात मान के उसमें हाथ लगाने लगे और जैसे ही कृष्ण ने हाथ लगाया कि गिरिराज उठना शुरू हो गए और देखते ही देखते उठा के उसको अपने उंगलियों पे धारण कर लिया। और सारे ब्रजवासी उसमें कोई लकड़ी का डंडा लगा रखा है, कोई लाठी लगा रखी है, किसी ने हाथ लगा रखा है, सब ने अपना अपना उसमें जोर लगा रखा है और सबको लग रहा है कि मैंने अरे कहाँ से इतनी ताकत आ गई, हम लोगों ने उठा लिया इसको, गिरिराज इतना बड़ा 7 कोस का पहाड़ कैसे उठा लिया। और ये किसी को पता भी न था कि कृष्ण भगवान ने उठा रखा है। तो भैया सारे जितने गैया थे, जितने ब्रजवासी थे, सब गिरिराज के नीचे जाके ठहर गए। और उसके बाद देखा कि जब जोर जोर से बिजली कड़कती थी, जोर का तूफान चलता था, सभी ब्रजवासी डर के मारे कांप जाते थे। भगवान ने जब सभी ब्रजवासियों को डरे हुए देखा तो उन्होंने अपनी बांसुरी निकाली और इतनी मधुर धुन छेड़ दी, इतनी सुंदर तान सुन के पूरे ब्रजवासी मदहोश हो गए, सब भूल ही गए कि क्या हो रहा है, कहाँ इंद्र की वर्षा हो रही, कहाँ बिजली कड़क रही, कहाँ हम पहाड़ के नीचे हैं, सब भूल गए। ऐसी बंसी की मधुर तान सुन के सब मंत्रमुग्ध हो गए, सभी खो गए उनकी धुन में। और सब कब 7 दिन बीत गया किसी को पता भी नहीं चला। तो भैया इधर इंद्र वर्षा करते करते थक गए, जितने सामर्थक मेघ थे जो महाप्रलय के समय वर्षा करने आते हैं वो जाके इंद्र के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले प्रभु एक बूंद भी पानी नहीं बचा जो मैं जाके कहीं वर्षा कर दूं, सब मैंने ब्रजमंडल के ऊपर बरसा दिए हैं, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। और भैया ये कह के सारे सामर्थक मेघ चले गए। इंद्र बड़ा दुखी हुआ, बोला क्या करूं, मैं हार गया, मैं तो कुछ भी न बिगाड़ पाया। 7 दिन बाद सब मेघ खुल गए और भैया तब कृष्ण भगवान ने सभी ब्रजवासियों से कहा कि ब्रजवासियों निकलो, अब हो गया, देखो कैसे सारे बादल छट गए, सब कितनी सुंदर धूप खिली हुई है। तो ब्रजवासियों ने कहा कान्हा तू इतनी देर से एक अंगुली लगाए खड़ा हुआ है, तू पहले निकल, हम लोग तो बाद में निकलेंगे, तुम पहले निकलो। अरे कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं बाद में निकलूँगा, तुम लोग पहले निकलो। ब्रजवासी मानने को तैयार नहीं, बोले नहीं पहले तू निकल। कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है फिर संभालना। बोले हाँ हाँ मैं संभालूंगा, तुझे क्या लगता है तूने थाम रखा था, हम लोग पागल हैं जो इतना मेहनत से लगाए हाथ डंडा बल्ली फट्टी खड़े हुए हैं। भैया भगवान ने जैसे ही थोड़ी सी अपनी अंगुली नीचे करी तो गोवर्धन नीचे की तरफ आए, सबके लाठी डंडे चटाचट बोल गए
अब जोर से चिल्लाए ब्रजवासी, अरे कान्हा संभाल संभाल। भैया कृष्ण भगवान ने कहा, देखा मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ कि तुम निकलो। अरे बोले दारी के, तुझे पहले बताना चाहिए, हम लोग माटी खोद भुनगा फालतू हाथ लगाए खड़े हैं, हमें लग रहा हमने थाम रखा है इसको, हम तो फालतू ही सोच में खड़े 7 दिन से दोनों हाथ ऊपर किए खड़े हैं। तो भैया पहले बता देता कि हमने रोक रखा है, हमारे तो हाथ टूटने को आ गए। अब तो सारे ब्रजवासी धीरे धीरे करके अपने हाथ नीचे कर लिए। तब उन्हें पता चला कि भैया ये तो कृष्ण भगवान ने अकेले अपने हाथों पे उठा रखा है गोवर्धन। अब सब उनके पैरों में गिर पड़े और जाके नंद बाबा से पूछने लगे, बाबा आज सच सच बताना, क्या ये कृष्ण तेरा ही छोरा है? लगता तो नहीं, हम लोगों को तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई परमात्मा का अवतार हो, कोई देवी देवताओं का अवतार हो, ये मुझे तेरा लड़का नहीं लगता, सच सच बताना बाबा। बाबा बोले, तुम लोगों को पता नहीं, इतने दिनों से हमारे घर रह रहा, हमने पाल पोस के इतना बड़ा किया है, अरे मेरा ही छोरा है और किसका है, अपना ही तो लाला है। बोले सच बाबा, कमाल कर दिया इसने, 7 साल का बच्चा 7 कोस का गोवर्धन एक छोटी उंगली पे उठा रखा था। अब तो भैया सब कृष्ण के पैरों में गिर गिर पड़ने लगे। बोले तू तो भगवान है कान्हा। बोले बाबा मैं भगवान कुछ नहीं हूँ, मुझे तो गिरिराज महाराज ने एक मंत्र दिया था कि जब मैं उस मंत्र को बोलूँगा, जो हमें देखेगा उसकी सारी ताकत हमारे पे आ जाएगी। तो तुम लोग सब हमको देख रहे थे, सारी गैया बैल बछड़े सब हमको देख रहे थे, तो सबकी ताकत हमारे भीतर आ गई, तो हमने उठा दिया गिरिराज। अरे बोले ऐसे ही हुआ होगा, ऐसे ही हुआ होगा। नंद बाबा बोले ऐसा नहीं हुआ, मैं इतनी देर से 7 दिन से माला घुमा रहा हूँ, नारायण मेरे छोरा की रक्षा करना, ब्रजवासियों की रक्षा करना, ये सब हमारे माला का प्रताप है, इसके तो भगवान थोड़ा ही है, तो हमारा लाला है। भैया भगवान ने ब्रजवासियों को राजी कर दिया, किसी तरह मना दिया कि भगवान नहीं हूँ मैं। सारे ब्रजवासी मान गए और सब मौसम खूब साफ हो गया, सारे ब्रजवासी निकल के सब अपने अपने घर गए। अब इंद्र भैया घबराया और भागा भागा आया, कृष्ण भगवान के चरणों में गिर पड़ा। बोला प्रभु हम आपकी महिमा को समझ नहीं पाए, आप ही परमात्मा हैं, मैं इस बात को जान नहीं पाया, मुझे क्षमा कर देना, मेरी गलतियों को माफ़ कर देना। भगवान ने कहा तुमने 2 गलती करी है, एक गलती तो माफ़ कर सकता हूँ मैं, जो तुमने हमारे ब्रजमंडल को डुबाने की कोशिश करी, ये गलती तो मैं तुम्हारी माफ़ कर दूँगा, लेकिन तुमने वो बहुत बड़ी गलती ये करी है कि तुम राजा होके, राजा इसलिए बनता है कि वो अपने प्रजा का अच्छे से देख रेख करे, ये नहीं कि उसके देख रेख के बदले में राजा उससे मोल लेगा, उससे पूजा पाठ करवाएगा, उससे धन लेगा। ये सबसे बड़ा अपराध है। तुमको इंद्र बनाया गया है, तुम निस्वार्थ भाव से जो तुमको सेवा दी गई है वो तुम करो। जल बरसाओ, अच्छे से सूर्य निकले, चंद्रमा सही समय पे उगे, पृथ्वी पे हवा सही समय पे चले, पानी सही समय पे बरसे, और ये ऊंच नीच छोटे बड़े का सबका भेदभाव मिटा के तुमको ये सेवा करनी है। और तुम राजा बन के इंद्र बन गए हो तो तुम अपने आप को परमात्मा समझ बैठे, तुमको जो अधिकार मिला है उसका गलत नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये गिरिराज गोवर्धन महाराज की कथा, भगवान श्री कृष्ण का नाम यहीं पे उनका गोपाल नाम पड़ा, यहीं पे गिरधारी नाम पड़ा। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।